ले लिया तो, क्योंकि इधर पीछे ना, मतलब आप ट्रेनिंग करने के बाद भी गलती करने के लिए तैयार है क्या? नहीं वो नहीं बोल रहा, जो 10 बजे था ना उधर देखो RSI ऊपर गया है। देखो ये मूविंग एवरेज। हेलो मैं एक मिनट आवाज येतो माझा? आ रहे दादा, आप आ रहे हैं। हाँ राकेश, एक मिनट दादा, एक मिनट दिग्विजय, ये मूविंग एवरेज जो है ना, ये मूविंग एवरेज बोलिंजर मैन बोल रही थी और RSI का मोमेंटम, ये दोनों के बीच में काम कर रहा है। ये बोल रही थी जब सेशन होगा ना तो उसमें आपको ये दिखेगा, जब ये जितना प्राइस मैंने अभी एक लाइन बोला था, आपको याद रहेगा तो आप लोग गौर किए होंगे, तो कि प्राइस जितना हमारे दूर जाएगा ना, या तो मूविंग एवरेज प्राइस के पास जाएगा या तो प्राइस मूविंग एवरेज के पास आएगा। मूविंग एवरेज प्राइस के पास जाएगा तो आप हमेशा देखोगे कि मार्केट में वो कैंडल साइडवेज होगा। जिस टाइम फ्रेम पे देख लो, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे के बीच में आप देख लो, आपको 100 चार्ट के ऊपर देख लो, नहीं तो आपका यही होमवर्क में डाल देता है ताकि अच्छा रहेगा। अभी प्रीवियस होमवर्क भी पेंडिंग है और एक नया होमवर्क डाल देता है आपको कि आपको ये देखना है कि 30 मूविंग एवरेज प्राइस के पास कितना हो जाता है या प्राइस मूविंग एवरेज के पास क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो तो मूविंग एवरेज के पास प्राइस आ रहा है, लेकिन ये देखने के लिए आपको लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा कि जब ये प्राइस में डाउन पकड़ेगा, जब ये RSI नीचे रहेगा 60 के नीचे रहेगा, तो ये प्राइस को सिग्नल मिला है कि इसमें बायर कम है, इसमें मार्केट में बुलिश नहीं है, ये साइड में है, मतलब बेरिश साइड में जा रहा है, तो वो क्या होगा कि प्राइस मूविंग एवरेज के पास आएगा। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मूविंग एवरेज प्राइस के पास जा रहा है, तो ये दोनों चीज में फर्क है। मूविंग एवरेज प्राइस के पास जाना प्रॉफिटेबल है, और वो कब होगा जब ये मोमेंटम रहेगा आपके पास। ये मोमेंटम चाहिए, यहाँ पे मोमेंटम है नहीं है, तो ये कैंडल का और इसका अपने से अपने को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। दादा आप बोलिए। हाँ तर नाव काय आहे राकेश का काय? दिग्विजय चव्हाण। हा दिग्विजय चव्हाण, आपली तू जे आता जे बघतोय ना ते म्हणजे आपण जे शनी आतापर्यंत शिकवलं त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला पहिल्यांदा काय बघायचंय की फ्युचर स्टॉकला RSI 60च्या वर क्लोजिंग आल्यानंतर आपण ऑप्शनच्या त्या स्ट्राईक प्राइसला जाऊन ते ऑप्शन खरेदी करतो। आता तू हे जे 5 तारखेचं म्हणतो ना त्या दिवशी RSI हा आवरलेला बी खालीच असेल, मग आपली पहिलीच कंडिशन जर मीट होत नसेल तर हे बाकीचं आपण बघायची गरजच नाही। आपल्याला पहिलं काय बघायचंय, फ्युचरला हा स्टॉक 60च्या वर क्लोजिंग आल्यानंतर आणि त्याच्यानंतर आपण येणार त्या स्ट्राईक प्राइसच्या ऑप्शन मध्ये, आणि तिथनं आपण RSI कारण आवरली तर 60चं क्लोजिंग दिलंय ना, हिथं क्लोजिंग इथलं 15 मिनिटची कॅन्डल त्याप्रमाणे म्हणजे आपल्याला अलर्ट कॅन्डल म्हणतात ती दाखवती का नाही हे मागचं बघायचं काहीच विषयच येत नाही। हा पहिलं आपलं लक्ष कशावर पाहिजे, आवरली 60 क्रॉस त्याच्यानंतर स्ट्राईक प्राइस वर येऊन हे आपण बघायचंय 15 मिनिट। या 2-3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या। बोला। फाके जी से कुछ क्वेश्चन है क्या? दादा से ले सकते हैं क्या? दादा फाके जी से क्वेश्चन लेने कुछ है तो लीजिए आप फाके जी का, जो तो मैं ये थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, लीजिए कुछ क्वेश्चन है क्या फाके जी? हेलो हेलो फाके, फाके जॉइन नाही आहे का? अनम्यूट है। हाँ अनम्यूट है क्या? हेलो दादा, दादा हाँ बोल की। हाँ बोला। आता एकदा एक रिपीट करतो सिस्टीम तुम्हाला, म्हणजे सांगा मला नाही, सगळी आपली सिस्टीम बी सांगतो, काय चुकतंय का सांगा। हा 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 चालेल ना। तू आता काय कर, आता जे आपण सांगितलंय ना, जे काय आपलं सेशन झालंय RSI वर, त्याच्या आधी तुम्ही चार्ट बघा, नंतर मग आपण एक एक घेऊ, कारण एकच दिवसात जर आपण सगळं नाही घेऊ शकत का मग बैक टू बैक हो गया। एक क्लास में गैप नहीं हुआ था, एक्चुअली परसों का क्लास नहीं हुआ था क्योंकि मैंने कल ले लिया था, और कॉल लेने के बाद आज कट हो गया, इसके लिए गैप नहीं हुआ है। अभी थोड़ा कल परसों 2 दिन गैप होगा, 2 दिन गैप होने के बाद ये लोग भी उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करेंगे। और ये क्लियर क्यों कर दिया मैंने, ये क्लियर क्यों कर दिया कि ताकि ये लोग ऑलरेडी ऑप्शन कर रहे हैं, तो मैं इनको आगे थोड़ा लेकर आया अभी बात
तो बाकी का जो क्लास है वो हम आगे का करने वाले हैं कंटिन्यू, लेकिन अभी 2 दिन गैप होगा। अभी ये 2 दिन फ्राइडे और सैटरडे, संडे को जो क्लास होगा उसमें ये सब कुछ डिस्कस नहीं होने वाला है। वो पूरा का पूरा मेरा जो पीपीटी जो आप देखते हैं, वीकली पीपीटी जो रहता है अराउंड में वो 100-100 पेज का जो बनाता है पीपीटी, उसके ऊपर डिस्कस होगा। तो वो पीपीटी के ऊपर हम वहाँ पे करने वाला है। इसके लिए मैं आज क्लियर कर ये बोला कि अगर कुछ क्वेश्चन है तो ले लीजिए आप लोग, और कुछ क्वेश्चन है कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। और इसके बैक टेस्टिंग क्या करना है आपको, कि आपने कल का बात हुआ था कि हमारा RSI 60 जब ब्रेक किया है तो इससे या ब्रेक होने का उसके हाई के ऊपर जो हमारा आवरली हाई के ऊपर जो प्राइस के ऊपर हम जाते हैं कॉल का पुट का, जो कल प्रीवियस कल का बताया हुआ फारके जी, याद है आपको? मैंने बोला था आपको कि आवरली 60 अब गया हुआ फोटो पे सेम अगर आप दो चार्ट लगाओगे, एक में कॉल और एक में फ्यूचर का चार्ट लगाओगे, तो एक में 15 मिनट का टाइम फ्रेम और एक में आवरली टाइम फ्रेम में आप दो चार्ट लगा के उसका स्क्रीनशॉट लेना है कि प्राइस या उनका कैसा मोमेंटम लगेगा। आपको लगाना क्या है, बोलिंजर बैंड, उसमें कुछ भी सेटअप नहीं करना है। बोलिंजर बैंड में 20 मूविंग एवरेज तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा, एक एक्स्ट्रा मूविंग एवरेज लगाना है 30 मूविंग एवरेज, और एक RSI आपका जो रेंज शिप करना है 60-40, बस इतना ही चाहिए। इसके अलावा आपको को कोई सा भी टूल नहीं रहेगा, कोई सा भी टूल नहीं लगाना है। ये हैंडल चार्ट आपको कल और परसों 2 दिन आपके पास टाइम है, आपको 2 घंटा देके करना है, ठीक है? दिग्विजय आपको भी करना है, राकेश आपको भी करना है। और हमारा जो नया पीपीटी जो हम बनाएंगे फ्राइडे क्लोज होने के बाद कल शाम से मैं लगूंगा उसमें भी बहुत टाइम जाता है, तो वो करके मैं आपको उस पे एक्सप्लेन करूंगा। और अगर उसमें से कुछ डाउट आया, कुछ ऐसा हुआ तो वो क्वेश्चन भी हम संडे को लेंगे, ठीक है? ओके, और कुछ है क्या, किसी को कुछ बोलना है? दादा आपको कुछ बोलना है? हा, माझं काय म्हणणं आहे की तुम्ही सगळ्यांनी त्यांनी ज्यावेळी 60 क्रॉस करतो ना, एक असं समजा 5-6 स्टॉक म्हणजे जेवढे होतील जेवढे प्रॅक्टिस करताल तेवढं ते कॉन्फिडन्स वाढतो। त्याप्रमाणे ज्यावेळी आता सेक्टर वाईज कळणार नाही, कारण कसं होईल की सेक्टर वाईज तुम्ही त्यावेळी तो सेक्टरवर आहे का नाहीये हे नाहीये ते कळणार नाही, पण त्याच्यापेक्षा ज्यावेळी आवरलेला तो क्रॉस करतो तसे आवरलेला फ्युचरच्या स्टॉकला, आणि त्याच्यानंतर त्याचं जो ऑप्शन हे 4-5 दिवसाचं जेवढं बघता येईल तेवढ्या ह्याच्यात तुम्ही बघून घ्या। ओके, आता तुम्हाला एक स्टॉक सांगतो की PSC सेक्टर आहे, PC सेक्टर PSC हा गावाला गेलता त्यावेळेस। आता PSC सेक्टरचे स्टॉक म्हणजे प्रॅक्टिस साठी सांगतो, ते आपल्या सिस्टीम मध्ये तो स्टॉक नाही आहेत PSC चे लिक्विड ऑप्शन मधला, तर PFC म्हणून एक स्टॉक आहे, त्यावेळी ते सेक्टर टॉपला होतं आणि PSC सेक्टर मला वाटतं मागच्या आठवड्यात ज्यावेळी त्यांनी आवरलेला 60 क्रॉस केलता प्राइस फ्युचरला, त्यावेळी त्या क्लोजिंग प्राइस 60च्या वर झालं। त्याच्यानंतर ऑप्शन मध्ये गेलो तर ऑप्शन मध्ये त्यांनी 60 क्रॉस केला नव्हता 15 मिनिट, पण आवरलेला केलता। मग मी ते बॅक टेस्टिंग केल्यानंतर ते 15 मिनिटाचं ज्यावेळी इथं समजा 10:15 क्लोजिंग आलं पहिली कॅन्डल आवरलीची, आणि मी त्या 10:15चं कॅन्डल पूर्ण झाली आवरलीला बनवून, आणि ती क्लोजिंग आली 60च्या अबाव। तो स्ट्राईक प्राइस मी PFC चा बघितला त्यावेळी तो 60च्या खाली होता, म्हणजे क्लोजिंग 60च्या वर आलं नव्हतं, पण ज्यावेळी 10:15च्या नंतर 10-20 10:30च्या अगेन्स्ट ती एक कॅन्डल बनली ऑप्शनची जी 60ला क्रॉस करून क्लोजिंग झाली। तिथनं त्यांनी जवळजवळ PFC चं लॉट साईज अराउंड 3925 म्हणजे अराउंड 4000चा लॉट साईज आहे, तो जवळजवळ 20-30 रुपये वाढला, 20 ते 30 रुपये। हॅलो, आवाज येतोय? हा, मग PFC चा एक स्टॉक बघा, कारण तो ज्यावेळी 60ला क्रॉस केला त्यावेळी त्याचं एक बॅक टेस्टिंग करा म्हणजे कळेल, कारण कधी कधी काय होतं मस्त तिथं इकडून आपल्याला आवरली 60 क्रॉस होतं, पण आपण ज्यावेळी त्या स्ट्राईक प्राइस क्लोजिंगला तिकडे जातो ना ऑप्शनला, त्यावेळी बराच वेळी ते क्रॉस झालेलं असतं, पण तोपर्यंत रिस्क रिवॉर्ड वाढलेला असतो किंवा काय ते वेगळं आपण नंतर समोर बघू त्यावेळी। पण असं कधी जर आलं ना
की फ्युचरचा स्टॉक आवरली 60 ला क्रॉस केले आणि ती कॅन्डल 10:15 बंद झाली आणि त्या क्लोजिंग प्राइसला ऑप्शन मध्ये गेलो आणि त्या ऑप्शन मध्ये जाऊन जर ती 60 अबो क्लोजिंगचं ते ऑप्शन ट्रॅक प्राइस नसन झालं तर ते आणि तो सेक्टर बी उपर असन तर ते सगळ्यात 5 स्टार सेटअप म्हणजे असं एवढं जबरदस्त चालतं ना ते म्हणजे चांगलं चालतं. मग सर तिथं आपण वेट करायचं 60 क्रॉस करायचं म्हणजे असं त्या कॅन्डलला 15 मिनिटाच्या काढलं म्हणजे ज्या त्यावेळी समजा 60च्या आसपास जरी गेलं तरी आपण इन्व्हेस्ट करू शकतो. नाही 60 क्रॉस शिवाय आपल्या इथं काही नाही. क्लोजिंग 60च्या म्हणजे आवरली 60 क्लोज 15 मिनिटाच्या कॅन्डल पण त्या 15 मिनिटाची कॅन्डल त्या स्ट्राईक प्राइसची तिने क्रॉस केलेली नाहीये असं होतं. तो तेव्हा बाय करायचं शोधून भेटलं. हा तेव्हा बाय करायचा का क्लोजिंग झाल्यानंतर 15 मिनिटाला 15 मिनिटाचा क्लोजिंग झाला म्हणजे प्रिव्हियस हाय तोडल्यानंतर बाय करायचं. हा म्हणजे असं त्याची आहे. नाही म्हणजे आवरली 60चा क्रॉस झाला आणि तो सेक्टर बी चांगला चाललाय. सेक्टर टॉपला आहे किंवा पहिल्या 1-2 नंबरला आहे. अहो ऐक आणि- ना दादा, आवरली फ्युचर ऑप्शन मध्ये आपलं फ्युचर चार्ट मध्ये क्रॉस झाला ठीक आहे हा आणि ऑप्शन चार्ट मध्ये कधी आपण एंट्री मारायची 15 मिनिट काय बघायचं आपण 15 मिनिटाची कॅन्डल 60 अबो क्लोज होती का RSI 15 मिनिटाच्या म्हणजे टाइम फ्रेमला ती 60 क्रॉस व्हायला पाहिजे बरोबर ना. हो PFC Doubt ऐकलं ना हम PFC हेलो एक मिनट सब हाँ, कंफ्यूज ये हो गए चीज़ एक दूसरे में कंफ्यूज मत हो जाइए आप लोग को एक मिनट क्लियर मैंने अभी जो आपको बताया पहला जो था फिर से 5 मिनट में ये रिकैप करूंगा आपको पूरा का पूरा रिकैप होकर क्लियर हो जाएगा. निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर है. चार्ट दिख रहा है आप लोग को चार्ट दिख रहा है. हाँ सेक्टर क्लियर है. सेक्टर में क्या देखना है परसेंटेज वाइज RSI भी देखना है 60 एबव आवरली में है क्या नहीं. ठीक है क्योंकि आपने देखा TLF का और रियलिटी का देखा आपने कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे RSI का भी मोमेंटम देखना है कि 60 एबव है क्या नहीं और परसेंटेज वाइज भी टॉप पे चाहिए. और ऐसा रियल केस होगा कभी कि RSI ये टॉप पे आएगा और ये टॉप पे नहीं रहेगा. रियल केस होगा जब ये टॉप पे आएगा तो ये RSI को लेके ही आएगा. RSI मोमेंटम के साथ ही आएगा. कोई बहुत रियल केस होगा और कभी कभार ऐसा होगा कि नीचे रह जाएगा पर ये प्राइस के ऊपर और यहाँ पे टॉप मेंटेन करना संभव ही नहीं है. ये संभव नहीं होगा कि हाँ सडनली खुलेगा मार्केट में थोड़ा देर के लिए आएगा और वापस वो नीचे की ओर चला जाएगा. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे से ऊपर प्राइस गया है लेकिन RSI आया क्या 60 के ऊपर. तो उस दिन का अगर आप देखेंगे तो उस दिन में आपको ये परसेंटेज में आपको ये दिखेगा कि हो सकता है कभी कोई परसेंटेज में अच्छा खासा परसेंट दिखेगा 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे दिखेगा ये लेकिन इतना भी ज्यादा ना होगा कि टॉप पे आ जाएगा. अगर टॉप पे आया भी है तो आपको वेट करना है 60 के ऊपर आने के लिए. ठीक है सेक्टर क्लियर हो गया. यस अब हम जाएंगे सेक्टर के बाद और उसका स्टॉक में भी सेम रूल है. और स्टॉक का भी देखेंगे कि एक्स्ट्रा 60 एबव कब हो रहा है. 60 एबव होने के साथ साथ हम देखेंगे कि आवरली चार्ट हमारा चाहिए जहाँ पे भी चाहिए आवरली चार्ट ये दोनों में चाहिए. तो आवरली में यहाँ पे भी दिख रहा है कि 60 एबव ये तो DLF नहीं है. फिर क्या है HCL में मैं एग्जाम्पल के लिए देख रहा है अभी HCL में दिख रहा है कि हाँ ये HCL में दिख रहा है कि 60 एबव आया हुआ है आवरली. तो इसका हमारा जो भी आवरली 60 क्रॉस किया उसका हाई क्या जो स्टॉक प्राइस आएगा फिर से बोल रहा है जो आवरली 60 के ऊपर आया उसके हाई के ऊपर जो प्राइस के ऊपर उसका कॉल प्राइस के ऊपर हमको बाय करना है. लेकिन बाय कब करना है उसके लिए हमको क्या करना है कि उस चीज के लिए उस चार्ट के ऊपर जाएंगे 15 मिनट में. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इस चार्ट के ऊपर देखिए ये कौन सा है यहाँ पे 15 मिनट का आपको दिख रहा है. तो 15 मिनट में ये तो ये 15 मिनट में आपको दिख रहा था कि ये प्राइस ये कैंडल बना. अब ये कैंडल में तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं कि ये 60 तो ऊपर आया है लेकिन 60 ये जब रनिंग मार्केट में आया तो कौन सा कैंडल लेके आया 60 को ये कैंडल लेके आया ये प्राइस एक्शन लेके आया. तो ये प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन कब होगा जब ये क्लोज होगा. तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि जब भी इसके हाई के ऊपर बाय करना है. इसके हाई के ऊपर बाय करने का कारण क्या है कि जब इसके ये प्राइस RSI को 60 के ऊपर लाके रोका है
तो इसका ही प्राइस के ऊपर मोमेंटम होगा, तभी तो आरएसआई ऊपर ही रहेगा। ये प्राइस के नीचे जाएगा तो आरएसआई ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। तो इसके हाई के ऊपर बाय करने का रीजन क्या है कि ये हाई के ऊपर हमको कुछ तो चाहिए ना सिस्टम में। सिस्टम क्या बोल रहा है कि ये प्राइस के ऊपर अगर हमारा आरएस प्राइस ट्रेड करेगा, इस प्राइस के ऊपर ही प्राइस जाएगा तो ही पैसा बनेगा। ये प्राइस के ऊपर ही प्राइस को सस्टेन करेगा, आरएसआई सस्टेन करेगा तो ही मोमेंटम रहेगा। तो मोमेंटम भी रहना, प्राइस को भी मूवमेंट करना है, दोनों का काम एक दूसरे से रिलेशन है। प्राइस अगर ऊपर रहेगा, क्योंकि प्राइस को ही आरएसआई चलाता है, आरएसआई प्राइस को नहीं चलाता, ये आप लोगों को क्लियर ही रहेगा। तो प्राइस जब तक इस प्राइस के ऊपर रहेगा तब तक आरएसआई 60 के ऊपर ही रहेगा। हाँ, अब कहीं जाके साइडवेज होगा, साइडवेज होने के बाद फिर डाउन ट्रेड बनेगा, वहां पे एक कैंडल का लो टूटेगा, 2 कैंडल का लो टूटेगा, तो उसके सपोर्ट के लिए तो 30 मूविंग एवरेज रखे है ना, वो गलती ना हो। वो हमारा प्रॉफिट बुक करने के लिए ये मूविंग एवरेज रखे है, क्योंकि हम तो यहाँ पे पैसा बनाने के लिए आए हैं। हमारा पहला काम था कि हमको पैसा बनाना है, यहाँ पे हम बिजनेस करने के लिए, हम बिजनेस व्यू से देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमको मूविंग एवरेज, ये कैंडल सस्टेन करेगा, मूविंग एवरेज अपने आप से उसके पास आएगा। ये तो ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ कि जब जब प्राइस को ये 3 4 5 कैंडल के एक ही प्राइस के जोन में चलेगा, हो सकता है प्राइस वो 5 रुपया का हो सकता है, 10 रुपया का हो सकता है। इसका हाई और लो देख लेंगे तो इसका कितना हाई और लो है, एक एग्जांपल के लिए आपको देख लीजिए। तो इसका हाई और लो कितना है, 98 एंड 89। तो ये 8-9 रुपया का जो है, तो इस प्राइस के अंदर अगर इसके अंदर 6 से 7 कैंडल बन गया तो उस दौरान क्या होगा कि आपका मूविंग एवरेज इसके नजदीक आ जाएगा। मतलब उसके बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया तो भी ठीक है, नहीं गया तो नीचे आया तो भी ठीक है, अपने को यहाँ पे एग्जिट करना है। हम ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं। तो ये चीज आपको क्या है कि ये हर चीज का क्लोजिंग होना चाहिए, कंफर्मेशन हमेशा क्लोजिंग पे होगा। नहीं तो रनिंग में दिखेगा कि नहीं 60 हुआ, आप तो चलो ले लेते हैं, पर ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम तो लेने के लिए जाते हैं, 60 यहाँ पे भी एबव दिखेगा। अगर आप देखोगे तो ये कैंडल जो ये जब बना था ना, अगर वो मतलब लाइव मार्केट में देखोगे तो ये कैंडल पे भी आपको 60 एबव दिखेगा, इतना बड़ा गैप अप दिखेगा। लेकिन क्या ले सकते थे? नहीं ले सकते, क्योंकि हमको इसके हाई के ऊपर लेना है। हाई बोले तो 5 पैसा 10 पैसा का नहीं रखने का, 1 रुपया का कम से कम रखने का, 1 रुपया 2 रुपया तो भी चलता है। कॉल का है तो थोड़ा कम 50 पैसा 1 रुपया तो कम से कम रखना ही रखना है। तो उससे क्या होता है कि हमको थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहता है। तो ये आपको देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये रनिंग मार्केट में आरएसआई 60 ऊपर रहेगा, लेकिन अगले ही पल में नीचे आ गया और तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। आप सिर्फ ब्रेक के ऊपर नहीं जाने का, इसको क्लोज होने देने का। क्लोज होने के बाद जब ये क्लोज होगा तो नीचे आया, अब बाद में उसका एक अगला कैंडल बना तो नीचे हुआ। तो ये गलत तेज जो होता है ना, यहीं पे होता है। और यही चीज यहाँ पे गलती होगा, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं होगा, आपसे भी गलती होगा, 1 ट्रेड या 2 ट्रेड में गलती होगा, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना है और ट्रेड करने से पहले ये देखना है। और ये लाइव ट्रेड करने के बाद ही होगा, ये गलती होने के बाद भी आपको ये समझ में आएगा। 1 या 2 ट्रेड में गलती होगा, पर गलती इतना बड़ा नहीं करना है कि अपने प्रीमियम को 10%, 20%, 50% कम करना है। 1%, 2%, 5% भी कम हुआ तो भी चलता है 1 या 2 ट्रेड में, उसको मैं कवर कर लूंगा, उसको 1 या 2 ट्रेड में वो प्रॉफिट को निकाल दूंगा मैं। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इसके हाई के ऊपर क्लोज होते हैं कैंडल, मैं पहले 15 मिनट में यही सब पे काम करूंगा, सब पीछे का डाटा देखते बैठूंगा। जब 15 मिनट का ये कैंडल बन जाएगा तो इसके हाई के ऊपर हम बाय के लिए ऑर्डर लगा दूंगा। प्राइस ऊपर जाएगा तो बाय हो जाएगा, और जब प्राइस ऊपर जाएगा तो बाय ही होगा, और जब नीचे आएगा हमारा स्टॉप लॉस ये लगा देना है। बाद में आरएसआई का मोमेंटम और प्राइस का काम है कि वो प्राइस को किधर लेके जाते हैं। उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं, वो जो करेगा मार्केट करेगा, या तो स्टॉप लॉस देगा या तो प्रॉफिट देगा। अभी कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है? ठीक है, 9 बज गया। दादा को रखने का कारण क्या है, और दादा को मैंने क्यों बोला था ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि इसलिए कन्विंस किया था उनको इसलिए ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो रनिंग मार्केट में कर रहे हैं, और खास करके ये सिस्टम वो काफी दिनों से कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। हम दोनों मिलके ही ट्रेड करते हैं और हमारा दोनों का एक ही जगह सब होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दादा का यहाँ पे एक्सपीरियंस काफी है, और वो इस चीज पे बहुत सारा चीज ट्रेड किए हैं।
तो उनका उनका नॉलेज भी काफी इसके अंदर है, और आने वाला टाइम में दादा और भी उसके डेप्थ में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज जानते हैं, तो उससे आपको हेल्प करेंगे, बताएंगे, कभी भी आप दादा से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने आप सब लोगों से ट्रेडिंग देते देते मैंने ऑलरेडी 3 वॉच लिस्ट बना चुका है, आप देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा। अभी एक कल का दिन छोड़ दूंगा कि कोई कॉल ऑफ पुट अभी नहीं लगाऊंगा, फ्राइडे का क्लोजिंग के बाद लगाऊंगा। कल का एक दिन मैं ट्रेड करने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट मंडे से ही ट्रेड करने वाला हूँ कल का दिन, क्योंकि मैं फांसी में कभी ट्रेड करता नहीं। आप फाके जी आपको पता है, मैं सब फांसी में कभी भी ट्रेड नहीं करता, जो करते दादा ही करते, वो उनके ही दिया हुआ वही जो करने करते। सेकंड सिम में मैं खुद ट्रेड करता हूँ, फर्स्ट सिम में मेरा ट्रेड दादा करते हैं। ठीक है दिग्विजय, राकेश सर। हाँ कुछ क्वेश्चन है? हो गया खत्म, क्लोज करो। हाँ यस सर, थैंक यू। सर आप लोग का भी वॉच लिस्ट मेरे को ऐसा आप लोग का भी वॉच लिस्ट ऐसा दिखना चाहिए। नेक्स्ट टाइम स्क्रीन शेयरिंग आप लोग का भी होगा, और आप लोग का स्क्रीन शेयरिंग पे आप लोग को खुद दिखाना है। और 2 होमवर्क आप लोग को दिया हुआ है, पहला RSI 60 में जाने वाला SI सेम आपको ऑप्शन में देखना है। हेलो वाटलं तर मला काय वाटलं तर काय प्रॉब्लेम वाटलं तर फोन आता फालकेकडे आहे माझा नंबर, दोघांकडे नाहीये. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। कारण मी लाईव्ह मार्केट मध्ये 9:15 पासून असतो, ते कंटिन्यू असतो. मध्ये फक्त कंटिन्यू बघितल्यामुळे थोडं हे करतो, मग अर्धा एक तास ज्यावेळी 12 12:30 वाजतात, पण कारण 12 वाजेपर्यंत मी असतो सगळ्या सिस्टीम मध्ये. ठीक है, दादा का कहना है कि कुछ भी हेल्प लगेगा तो आप लोग ले सकते हैं दादा का, ठीक है। यस दादा हमारा एक्सपीरियंस खिला रही है मार्केट का। चलिए ओके, काय कुछ करतोय, आपलं बॅक टेस्टिंग वगैरे सगळं चालू आहे. चलेगा। तुमच्या लेवल चालू आहे काय नाही फक्त. एक मिनट दादा, एक मिनट। एक राकेश का कुछ तो रह गया था, वो बार बार मेरे को हाथ दिखा रहा था, इसको पूछना है आप लोग इधर है दादा। राकेश हाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप प्रीवियस क्लास में भी थे, इस क्लास में, नए क्लास में कुछ समझ में आया? अपने को समझ में आता है, लेकिन मैं लैब मार्केट में कभी ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाते हो, और तो समझ में मार्केट में आ रहा है। हाँ वो तो आपका वॉच लिस्ट कंप्लीट है, आपका वॉच लिस्ट बन चुका है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपने देखोगे अभी स्क्रीन पे, आपको फिर वापस दिखाता हूँ। आपने ऐसा स्क्रीन में आपने अपने मोबाइल पे वॉच लिस्ट बना ली है। हाँ 1 में आपका बैंक निफ्टी है, 2 में आपका साउथ सेक्टर, जो हमने सेक्टर का लिस्ट आपको भी दिया है, हाँ लिक्विड स्टॉक का लिस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे कॉल और पुट का लिस्ट आएगा, जो कि और डेली क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आता है। और थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है जब रनिंग मार्केट में कुछ बड़ा गैप अप और 60 वगैरह ऐसा ही सबको कुछ हल्का फुल्का, वो ज्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ता है। प्रीमियम स्टॉक प्राइस को हल्का चेंज करना पड़ता है, वो तो 15 मिनट में हो जाता है, वो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये 4-5 चीज आपके पास है? हाँ ये सब है, सब है। हाँ तो आपको ये इतना है, आपको ये प्राइस पता है, मूविंग एवरेज पता है, बोलिंजर बैंड पता है। मुझे अभी फोन करके बोला कि हेलो, हाँ ये सब पता है। पता है ना? हाँ तो अभी कुछ दिक्कत नहीं है, आप मंडे को तैयारी करो। मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो वीक आएगा उसमें हम ट्रेड करेंगे, और वो ट्रेड में आप ज्वाइन हो जाओ, आपको ट्रेड करने के लिए भी आ जाएगा, और आपको सिस्टम फॉलो करने के लिए भी आएगा। हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हम हैं, दादा हैं, और यहाँ पे और 2-3 लोग अभी आप नए आ रहे हैं, और उनको वो लोग भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट हुआ कभी भी फोन करो, ऐसा कुछ भी अगर आपको नहीं हुआ है और आपको सिस्टम समझ में ना आ रहा है, ऐप में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब हमारा काम ही है आपको सिखाना, तो हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे। और बाकी लोग भी जो मेरे करीब जा रहे हैं यहाँ पे, वो लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, सब मिलकर ट्रेड करेंगे। ठीक है सर, कुछ भी डाउट हुआ कभी भी फोन करो। ठीक ठीक है, हाँ ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड, थैंक यू सर। दादा गुड नाइट।